तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पर नॉलेज दे रही हूँ कुछ पैटर्न की। तो यहाँ पर जो पैटर्न बनाया गया है ना, ये मेंस के लिए, तो आप वुमेंस के लिए भी बना सकते हो, यानी एक ही पैटर्न से है। तो यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि मैंने यहाँ पर डिब्बी खोल ली हुई है। फिर ये खोलते हुए जाना है, ठीक है। राइट लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट लेफ्ट के साथ जिग जैग भी कर सकते हो। अब इसमें आएगा वीमेंस का, ठीक है। तो पैटर्न यहाँ पर मैं आपको शो करा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, अगर आपने मेंस के लिए बनाना है ना, तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ से लेस करते हुए गई हूँ, दोबारा से फिर दोबारा से सेंटर देखते हुए लेस करते हुए जाना है, ठीक है। अगर आप वीमेंस के लिए बना रहे हैं तो भाई आपने कलियाँ बनानी है, इस तरह की लीफ जैसी बनानी है। तो इसके लिए आपने डिब्बी को आपने एक बारी जो है लेस करना है, फिर आपने जो है क्लोज़ करना है, ओपन क्लोज़ इस तरह से करते जाएंगे तो एक ही पैटर्न से बनता हुआ ग्राफ जा रहा है। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने ग्रीन और वाइट का आपसे शेयर किया है पैटर्न, ठीक है। तो उसमें मैंने राइट और लेफ़्ट फंदों की जो है मैंने नॉलेज दी है। इसमें क्या है, देखिए इस तरह की सीध देख रहे हैं ना आप, इस तरह की ये सीध, तो ये है मेरी 3 2 1 की। जैसे वो फिनिश हो जाएगा फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। एक चीज़ का मुझे व्हाट्सएप मैसेज आए थे, कॉलिंग आई थी कि मैम मुझे टफ लग रहा है। देखिए ये जो है एक रो का ही पैटर्न है, उसके बाद आपकी चॉइस है, आप 4 रो लेना चाहते हैं, 6 रो, चाहे 8, आप मतलब जितना बड़ा प्रोजेक्ट चाहेंगे ना आप। जैसे कि मैंने इसमें अगर आप 6 8 रो लेंगे तो उतना ही बड़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आपको जस्ट अभी केबल की नॉलेज भी देने जा रही हूँ। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को। एक बात क्लियर कर रही हूँ कि ये जो भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जितने भी मैंने आपको अभी तक पैटर्न्स दिखाए हैं, बनाए सिखाए हैं, वो एक ही कार्ड से बन रहे हैं। कार्ड मेरा इस तरह से रहता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, सेकंड धागा यूज़ करते हैं और सेंटर के बटन को दबा लेते हैं। और कुछ रो हम जो है यहाँ पर मैं पक्का कर लेती हूँ ना, तो इसे अच्छे से पक्का करके हम जो है सेंटर का मैंने जो है यहाँ देखिए बटन कर लिया है। अब मैं कुछ रो यहाँ पर लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। लिए ठीक है। अब सेंटर देखते ही इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 4 6 8, ठीक है। इस तरह से अब हम केवल, और मैं आपको एक और बात क्लियर करती हूँ कि मतलब सिंपल नीटिंग वाली मशीन वाली जो चीज़ है ना, तो इजी से बना सकती है, क्योंकि केवल जो आप केवल का कोई भी पैटर्न रहेगा आपके पास, तो आपने सेम वैसे ही करते हुए जाना है। हमने क्या करना है, पहले इस तरह से इन दोनों से हमने जो है निकाल देना है, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो हमने राइट और लेफ़्ट करते हुए जाना है हमने, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है और ये यहाँ पर, ठीक है ना। आप खुद भी खुद देखेंगे कि कितना आसान पैटर्न है। अब ये कर दिए 2 और 2 4, ठीक है। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि ये मतलब टाइट हो जाएगा ना, तो फिर मैं यहाँ वाला कर लेती हूँ, ठीक है। फिर दोबारा से इस तरह से ये यहाँ पर बीच में हो जाएंगे, मतलब ये ना हमारे पास 10 8 तो ये हो गए हमारे, ठीक है। इस तरह से एवल, ठीक है। अब भाई करना क्या है, किस कारण से ये डिफरेंट बनकर आता है, ये आप देख लीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर ब्लैक है, ठीक है, बाहर क्या है, ब्लैक है ना। तो आपने इन ब्लैक को ही बाहर निकालना है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। बस यही है पैटर्न आपका। अब आपने क्या करना है, अब आपकी चॉइस है भाई। आपको मैंने पहले कहा था कि आप इसे कितना बिग ले जाना चाहते हो, 6 8 रो, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है 8 रो लगा लेती हूँ, है ना। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 8 भी लगा सकते हो, फिर देन दोबारा वैसे ही, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ना एक बता रही हूँ, ठीक है। यदि आपने ये मतलब 6 7 4 जितने भी निकालने, तो यहाँ पर आपने उतने ही फंदे रखने हैं। जैसे 10 रख लिए, फिर 10 के बाद फिर निकाल दिया, फिर 10 आपने सीधे रख लिए, 10 के बाद फिर केवल निकाल लिए। तो इस तरह से करते हुए जाइए, तो पता किस तरह से लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मोटी सी नॉड आ रही होती है ना, इससे पता लग जाता है हमारा यहाँ पर कि मेरा यहाँ पर जो है चेंज हुआ है। अब फिर दोबारा से मैंने यहाँ पर सेंटर में काउंटिंग कर लेती हूँ ना मैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही रखना है हमने। रिपीट करती हूँ, 2 4 6 8 10।
तो आपने ये याद रखना है कि सेंटर के हमारे 2 थे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर इन 2 को फिर से दोबारा से चेंज करेंगे, इन 2 को फिर से दोबारा से हम चेंज करेंगे, इस तरह से, है ना, इस तरह से, इस तरह से, बस ऐसे करते हुए जाइए। और अभी मैं आपको ये सीधे में बता रही हूँ। अब आपको जैसे ये सीधे में आ रहा है ना, तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये बी शेप में बताऊँगी। बी शेप में तो भाई मैंने ये पैटर्न बनाया हुआ है, तो बहुत प्यारा बनकर रेडी हो रहा है। बी शेप यानी कि बी शेप में ऐसे बाहर को जाता जाएगा, अंदर से खुलता जाएगा। तो इस तरह से यदि आपको ये पैटर्न आता है ना, फिर आपको बी शेप में भी बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा, है ना। तो चलिए फिर जो जैसा है वैसे ही पोजीशन में रखना है आपने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है ना। तो इस तरह से करते हुए जाइए और ब्यूटीफुल पैटर्न बना लीजिए। तो बेबी की स्वेटर हो, किड्स की हो, मेंस वुमेंस, आप कुछ भी मतलब बना सकते हो। फिर ध्यान क्या रखना है आपने, फिर से बस ये ध्यान रखना होता है हमने, है ना। अगर इसमें गड़बड़ आ गई तो आपके पैटर्न में भी गड़बड़ आ सकती है। तो इस तरह से दोबारा से फिर मैं आपको चलो दिखा लेती हूँ। फिर 6 रो लगा लेती हूँ ना, कलर की मतलब जो है आपकी पैटर्न रेडी होती है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर 2 कलर का बना रहे हो तो इसके साथ मैं बताती हूँ कि आपको यहाँ पर जैसे मैंने केवल 2 की बताई हुई है, ठीक है। आप 4 की भी कर सकते हो, 3 की भी कर सकते हो, जितने आपके पास ट्रांसफर टूल रहते हैं ना, जैसे मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह में तो बहुत प्यारे बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।